इस दुनिया के लोगों ने यह परखने के लिए कि हुस्न के लालच के सामने मर्दों की असल फितरत कैसी होती है, मिलकर एक लाइव स्ट्रीट टेस्ट शो तैयार किया। शो की टीम ने इस टेस्ट में हर तरह की बेहद खूबसूरत लड़कियों को शामिल करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन उन्हें सिर्फ सड़क पर चलते अजनबियों से बात करने का काम दिया गया। अगर तुम हवस में अंधे होकर उनके पीछे पीछे होटल तक चले जाते हो तो वहां तुम्हारा इंतजार सिर्फ शो वालों के द्वारा भेजे गए हट्टे कट्टे गुंडे ही नहीं कर रहे होंगे, बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए सरेआम तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए पूरी दुनिया देखेगी। और आज यही शो, क्या इस दुनिया में सच में कोई अच्छा मर्द है, आखिरकार शुरू हो ही गया। इस वक्त तुम सड़क किनारे एक ढाबे पर बैठे मजे से सीख कबाब खा रहे हो। अचानक एक लड़की तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। हैंडसम, क्या मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ कुछ पी सकती हूँ? बाई निंगबिंग ने एक बेचारी सी शक्ल बनाई और तुम्हें घूरने लगी। ये सुनकर तुम खुद को रोक नहीं पाए और नजरें उठाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे सामने खड़ी बाई निंगबिंग देखने में बस 16-17 साल की ही लग रही थी। एक ऐसी लड़की जो देखने में नाबालिग लग रही हो, वो आधी रात को एक अनजान आदमी से बात करने आए तो इसकी सिर्फ दो ही वजहें हो सकती हैं। या तो ये कोई हनी ट्रैप ठगी है, या फिर वो बेवकूफी में खुद ही सब कुछ लुटाने आ गई है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, उसूलों वाले एक शरीफ और ईमानदार नौजवान होने के नाते तुम्हारा फैसला सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है साफ तौर पर इनकार करना। लेकिन जैसे ही तुम कुछ बोलने वाले थे, तुम्हारे दिमाग में अचानक एक ठंडी मशीनी आवाज गूंज उठी। ये नोटिफिकेशन की आवाजें आते ही पहले तो तुम थोड़े सुन्न हुए, पर अगले ही पल तुम्हारी आंखें चमक उठी। आखिर तुम 10 साल से वेब नॉवेल्स पढ़ने वाले पुराने खिलाड़ी हो, इसलिए सिस्टम नॉवेल्स के इस खेल से तुम अनजान थोड़े ही थे। अब तुम्हारा इनकार करने का इरादा और भी पक्का हो गया। लेकिन तुम्हारे उन कुछ सेकंड्स के लिए सुन्न पढ़ने को देखकर दर्शकों को लगा कि तुम बाई निंगबिंग की खूबसूरती पर फिदा हो गए हो। लाइव स्ट्रीम देखने वाले दर्शक उसी वक्त भड़क उठे। इसका रिएक्शन तो देखो, लगता है हुस्न के नशे में चूर हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शुरुआत में ही लालच के आगे हार मान गया? शो वालों को जल्दी से किसी और को आजमाना चाहिए, ये तो शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट्स में तुम्हारी हिम्मत बढ़ा रहे थे। जब सब लोग कमेंट्स में आपस में लड़ रहे थे, तभी तुम्हारी एक बात ने उन्हें सीधे दंग कर दिया। तुमने बस एक नजर बाई निंगबिंग की तरफ देखा और फिर रूखेपन से बोले, माफ करना, दारू खत्म हो गई है। बस इस एक लाइन ने उसी वक्त बहुत से दर्शकों की सोच को चकनाचूर कर दिया। अरे नहीं, क्या ये सच में ऐसा कर रहा है? इसने इतनी आसानी से इनकार कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये थोड़ा हिचकिचाएगा। ये रिएक्शन तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। सच में मना कर दिया। ये बंदा तो कमाल का है। ऐसे लालच के सामने भी अपनी नीयत साफ रखी। जबरदस्त! लाइव चैट में बातें आग की तरह फैलने लगी और सब तुम्हारे इस सीधे जवाब से हैरान थे। और वहीं दूसरी तरफ बाई निंगबिंग के दिल में तो जैसे तूफान सा आ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जैसी यूनिवर्सिटी की टॉप ब्यूटी को कभी कोई लड़का इस तरह मुंह पर रिजेक्ट कर देगा। अपनी बेइज्जती महसूस कर उसने और ज्यादा नखरे दिखाते हुए अपनी आवाज को मीठा बनाया और तुम्हारे करीब आ गई। हैंडसम, तुम भी ना बहुत बुरे हो। तुम्हारे हाथ में शराब की एक बोतल तो है, मुझे एक ग्लास डाल दोगे तो क्या चला जाएगा? थोड़ी देर में मैं तुम्हें लेट नाइट स्नैक्स खिला दूंगी। तुमने बस हल्के से उसे देखा और अगले ही पल उसके ठीक सामने तुमने बियर गटक कर एक छोटा सा भंवर बना दिया। बियर की पूरी भरी हुई बोतल तुमने कुछ ही सेकंड्स में गटक ली, एक बूंद तक नहीं छोड़ी। बाई निंगबिंग वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसे पॉज बटन दबाकर रोक दिया हो। फिर उसने तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम कितने कंजूस हो। उसके गुस्से को तुमने बिल्कुल भाव नहीं दिया, बल्कि सीधे उस पर बरस पड़े। जरा खुद को देखो, इतनी छोटी उम्र में अच्छे काम छोड़कर टैटू बनवा के कोई आवारा लड़की बनना चाहती हो। आधी रात को अकेले बाहर निकलकर एक अनजान आदमी के साथ शराब पीना चाहती हो। क्या तुम्हारे माँ बाप को यह बात पता है? अगर मैं तुम्हारा बाप होता तो तुम्हारी टांगे तोड़ देता। तुम्हारे चुप होते ही दिमाग में तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी। सिस्टम ने होस्ट को समाज के नियम बनाए रखने और एक आवारा लड़की को फटकार लगाने के लिए बी ग्रेड की रेटिंग दी है। होस्ट से गुजारिश है कि वो आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। बाई निंगबिंग, जिसे तुमने इतनी बुरी तरह डांटा था, वो भी पलटकर जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भला बुरा कहने की? जानते हो मैं कौन हूं? तुमने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो। जल्दी से मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। बेवजह आंखों में मत चुभो। तुम्हारा ये चाकू की तरह चुभने वाला तीखा जवाब सुनते ही लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह सन्न रह गए। हे भगवान, कोई इतना कंजूस कैसे हो सकता है? एक गिलास दारू तक पिलाने में इसकी जान निकल रही है। इसका लहजा भी बहुत खराब था। अगर मना ही करना था तो इतना रुखा होने की क्या जरूरत थी? पर वो उसे दारू पिलाए ही क्यों? आधी रात को किसी अनजान को इस तरह अप्रोच करना ही अजीब बात है। जब लाइव स्ट्रीम में इस तरह बहस छिड़ी हुई थी, तभी तुमने सिस्टम से और ज्यादा रेटिंग पाने के लिए अपने एजुकेशन मोड को हाईएस्ट लेवल पर सेट कर दिया। तुम एक नाबालिग हो जिसे ठीक से पढ़ाई लिखाई करने की बजाय आधी रात को अनजान लोगों के साथ बाहर भटकने का शौक चढ़ा है। क्या तुम्हें अपनी जरा भी परवाह नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला है, क्या तुम उनके साथ ये सब करके सही कर रही हो? तुम्हारी इस डांट फटकार के बाद सिस्टम की रेटिंग भी बढ़कर ए लेवल तक पहुंच गई और पास ही खड़ी बाई निंगबिंग तुम्हारी बातों से पागल होने वाली थी। क्योंकि पहली बात तो ये कि वो एक बालिग एडल्ट थी। दूसरी बात, उसकी नजर में किसी ढाबे या बार में जाकर शराब पीना दुनिया का सबसे नॉर्मल काम था। इसलिए वो आखिर में खुद को रोक नहीं पाई और वहीं पर भड़क उठी। क्या तुम किंग राजवंश के जमाने से आए हो? ये 21वीं सदी चल रही है और तुम्हारी ऐसी पुरानी सोच अभी भी जिंदा है?
मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी आंखें खोलने के लिए कुछ शॉर्ट वीडियोस देखो और ये भी देखो कि विदेशी मर्दों की सोच कैसी होती है। ढाबे पर थोड़ी शराब पीने में क्या बुराई है, यहाँ तक कि बार में भी मैं अक्सर अकेले जाती हूँ। सच में तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आती है। तुम्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बाई निंगबिंग अक्सर बार में भी जाती है। ये सुनते ही तुम्हारी भौहें तन गई। बार जैसी जगह जहां हर तरह के अच्छे बुरे लोग आते हैं, वहां अगर तुम किसी की बुरी नजर का शिकार हो गई तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या तुमने सोचा है? या फिर तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मुझे सच में तुम्हारे माए बाप के लिए अफसोस होता है। पता नहीं कैसे उन्होंने तुम जैसी बागी बच्ची को पाल लिया। तुमने जैसे ही अपनी बात खत्म की, तुम्हारे दिमाग में एक बार फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई हो होस्ट, बाई निंगबिंग को सक्सेसफुली फटकार लगाने के लिए आपको एस ग्रेड की रेटिंग मिली है। इनाम के तौर पर होस्ट को 1 लाख कैश और एक लिमिटेड एडिशन टॉप टियर सुपर कार दी जाती है। अगले ही पल तुम्हारे फोन पर एक मैसेज की डिंग आवाज आई। तुमने अपना फोन निकालकर देखा तो वो सच में सिस्टम की तरफ से आया 1 लाख रुपए अकाउंट में आने का मैसेज था। उसी वक्त न जाने कैसे तुम्हारी जेब में एक लैम्बोर्गिनी कार की चाबी आ गई। तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी पर कंट्रोल किया और पलटकर पास की पार्किंग की तरफ अपनी नई कार को देखने के लिए भागे। लेकिन तुम जैसे ही मुड़े, बाई निंगबिंग किसी जोंक की तरह तुमसे चिपक गई। अब तक उसे भी समझ आ गया था कि उसका काम तुम्हें अपने जाल में फंसाना था, न कि तुम्हारे सामने खड़े होकर बड़े बड़े उसूलों पर बहस करना। इसलिए उसने फौरन अपना बर्ताव बदला और एकदम मीठी और मासूम सी बन गई। बड़े भैया, आप सही कह रहे हैं। पहले मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपके इस तरह समझाने के बाद मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप अभी बात करते हुए कितने हैंडसम लग रहे थे। भैया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं आपको कैसी लगती हूँ? हालांकि बाई निंगबिंग चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें या कितना भी फ्लर्ट कर लें, तुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तुमने अपने कदम नहीं रोके और सीधे पार्किंग की तरफ चलते रहे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि भाड़ में जाए कोई कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मेरी लैम्बोर्गिनी से ज्यादा अच्छी कोई नहीं है। लड़की को तुमने उंगली दिखाकर इतनी बुरी तरह डांटा था, फिर भी उसके चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। उल्टे उसने पागलों की तरह तुम्हारे सामने प्यार का इजहार कर दिया। दरअसल वो लड़की एक लाइव स्ट्रीट टेस्ट शो की फीमेल गेस्ट थी और तुम उसके टेस्ट के शिकार थे। इस बार उसका मकसद तुम्हें अपने जाल में फंसाकर अपना आशिक बनाना था और फिर छिपे हुए लाइव कैमरों के जरिए पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाना था। हालांकि लड़की तुम्हें लुभाने के लिए अपने सारे पैंतरे आजमा रही थी, लेकिन तुम तो उसके प्लान के हिसाब से चल ही नहीं रहे थे। तुम्हारी नजर में चाहे कोई कितनी भी बड़ी खूबसूरती क्यों न हो, पैसों से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। इस वक्त तुम मॉल की पार्किंग में सिस्टम से मिली अपनी लैम्बोर्गिनी कार ढूंढ रहे थे और बाई निंगबिंग किसी साये की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी। इतनी रात गए, तुम अपने घर जाकर सोने के बजाय मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आखिरकार तुमने तंग आकर बाई निंगबिंग से पूछ ही लिया और बाई निंगबिंग ने भी तुरंत एक बेचारी सी शक्ल बना ली। प्यारे भैया, मैं अपने माँ बाप से लड़कर घर से भाग आई हूँ और अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। बड़े भैया, क्या आप मुझे पनाह दे सकते हैं? बाई निंगबिंग की ये बातें सुनकर तुम्हारे कदम अनजाने में थोड़े धीमे पड़ गए। बाई निंगबिंग ने जैसे ही ये देखा, वो तुरंत दौड़कर तुम्हारे पास आ गई और तुम्हारा हाथ पकड़कर उसे हल्के हल्के हिलाते हुए नखरे दिखाने लगी। प्यारे भैया, प्लीज मुझे बस एक रात के लिए रख लो ना। और उधर दर्शक बाई निंगबिंग की इस हरकत को देखकर पूरी तरह से भड़क गए। ओह भाई, ये तो सीधा सीधा धोखा है। क्या ये साफ साफ इस लड़के को क्राइम करने के लिए उकसाना नहीं है? जितने खूबसूरत लोग होते हैं उतने ही बड़े धोखेबाज होते हैं। इस बंदी की एक्टिंग तो गजब की है। दूसरी तरफ तुमने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार हाँ कर दी। अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो मैं आज रात तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही तुम्हें जाना होगा। ये सुनते ही बाई निंगबिंग की आंखों में तुरंत एक चमक आ गई। उसे लगा कि तुम उसके बिछाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुके हो। ये नजारा देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक जैसे एकदम जोश में आ गए। ये भी बाकियों जैसा ही निकला, एक और मुंह के बल गिरा। बस देखते जाओ, रात होते ही इसकी असलियत बाहर आ जाएगी और फिर शो वाले इसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। असलियत में पार्किंग में काफी देर घूमने के बाद आखिरकार तुम्हें अपनी कार मिल गई। तुमने देखा कि एक हरे रंग की शानदार स्पोर्ट्स सुपर कार वहां शांति से खड़ी थी। हालांकि उस लैम्बोर्गिनी के पास एक और लड़का खड़ा था जिसने महंगे डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और इत्तेफाक से उसकी कमर पर भी एक लैम्बोर्गिनी कार की चाबी लटक रही थी। ये देखकर लाइव स्ट्रीम की महिला दर्शक अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुरुष दर्शक इस बात का मजाक उड़ा रहे थे। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शक आपस में बहस कर रहे थे, तभी तुम उस अमीरजादे के पास चले गए। इस वक्त लाइव के दर्शकों को लगा कि तुम बस अपना रुतबा दिखाने के लिए झूठा दिखावा कर रहे हो, लेकिन अगले ही पल उस अमीरजादे की हरकत ने सबको हैरान कर दिया। उसने बहुत तमीज से तुम्हारी बात मानी और खुद ही कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन पास खड़ी बाई निंगबिंग से यह देखा नहीं गया। तुमने बहुत ही कैजुअल से एक जवाब दिया, लेकिन बाई निंगबिंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो कार तुम्हारी है। उसके शक करने पर भी तुमने उसे कोई भाव नहीं दिया। तुमने अपनी लैम्बोर्गिनी की चाबी निकाली और अनलॉक का बटन दबाया। अगले ही पल कार के चमकीले हरे दरवाजे किसी तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे ऊपर की तरफ खुलने लगे। ये नजारा देखकर लाइव स्ट्रीम के सारे लड़के लड़कियां दंग रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी सच में तुम्हारी है। इस वक्त बाई निंगबिंग की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शो वालों ने जिस आम से लड़के को रैंडमली टेस्ट के लिए चुना था वो इतना ज्यादा अमीर निकलेगा। और पास खड़े उस अमीरजादे को भी उम्मीद नहीं थी कि इस शानदार कार के मालिक तुम हो।
लेकिन अगले ही पल वो खुद आगे आया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और तुम्हें अपने सुपर कार क्लब में शामिल होने का ऑफर दिया। और तुमने भी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उस अमीरजादे शेन मोबाई का ऑफर बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। जब तुम और शेन मोबाई आपस में नंबर एक्सचेंज कर रहे थे, बाई निंगबिंग शेन मोबाई के अचानक बदले हुए इस बर्ताव को देखकर काफी हैरान थी। एक्सक्यूज मी, क्या ये सुपर कार बहुत महंगी है? इस सुपर कार का नाम लैम्बोर्गिनी वेनेनो है। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 4 ही मॉडल हैं। इसकी कीमत 3 करोड़ से भी ज्यादा है और पैसा होने के बाद भी इसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। उसकी ये बात सुनकर लाइव स्ट्रीम के सभी दर्शक बुरी तरह चौंक गए, लेकिन तुम, जो इन सब लाइव स्ट्रीम की बातों से बिल्कुल अनजान थे, इस वक्त बस जल्दी घर जाना चाहते थे। पर परेशानी ये थी कि शराब पीने की वजह से तुम ड्राइव नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हारी नजरें बाई निंगबिंग पर गईं। जब उसने बताया कि उसे ड्राइविंग आती है तो तुमने कार की चाबी उसे पकड़ा दी। उसके बाद शेन मोबाई को बाय बोलकर बाई निंगबिंग कार चलाकर तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने लगी। जल्द ही नेविगेशन की मदद से बाई निंगबिंग सही जगह पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो कार से उतरी और उसने उस खस्ता हाल और पुरानी सी कॉलोनी को देखा, उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। 3 करोड़ की शानदार सुपर कार चलाने वाला एक ऐसी टूटी फूटी सी बिल्डिंग में रहता है। कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह किसी अमीर इंसान का घर हो सकता है। ये देखकर सिर्फ बाई निंगबिंग ही हैरान नहीं थी, बल्कि लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी आपस में तरह तरह की बातें बनाने लगे। दूसरी तरफ बाई निंगबिंग, जिसका मन अंदर से बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन अपना टास्क पूरा करने के लिए उसे मजबूरी में तुम्हारे साथ अंदर जाना ही पड़ा। तुम अपने घर के सामने पहुंचे, दरवाजा खोला और सामने जो दिखा वो एक बड़ा सा सिंगल रूम था जिसमें एक अलमारी रखी हुई थी। घर की ऐसी खस्ता हाल हालत देखकर बाई निंगबिंग को अंदर ही अंदर और भी ज्यादा चिढ़ होने लगी। और उधर शो की टीम ने बाई निंगबिंग की सेफ्टी के लिए तुरंत अपने लोगों को उस कॉलोनी की तरफ भेज दिया, ताकि अगर तुम कोई भी गलत हरकत करो तो वो तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकें और तुम्हें रोक सकें। लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारे मन में बाई निंगबिंग को लेकर कोई गलत ख्याल था ही नहीं। मुंह हाथ धोने के बाद तुमने उससे कहा, आज रात तुम सोफे पर सो जाओ और कल सुबह होते ही यहां से चली जाना। तुम्हारी इस सख्त लौंडे वाली बात ने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को हंसा हंसाकर लोटपोट कर दिया। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तुम्हारा इसी तरह एक सख्त लौंडा बने रहना बिल्कुल सही है। ऐसा ही होना चाहिए। हर कोई सिर्फ अपनी हवस से सोचने वाला जानवर नहीं होता। तुम्हारी इस सख्त लौंडे वाली बात को सुनकर बाई निंगबिंग पूरी तरह से सन्न रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जैसी लाखों की चहेती और यूनिवर्सिटी की टॉप ब्यूटी को तुम्हारे सामने इस तरह मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए हार न मानते हुए उसने कुछ अलग हथकंडे अपनाने का फैसला किया। मैं नहाने जा रही हूँ, बिल्कुल मत झांकना। और लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने पल भर में ही बाई निंगबिंग के इस इरादे को भांप लिया। अरे भाई, इसे कौन बर्दाश्त कर पाएगा? गए काम से। बाई निंगबिंग ने तो हद ही पार कर दी। ये तो बहुत बड़ी चाल है। अगर नहीं झेल सकता तो बाहर हो जाएगा, इसमें क्या है? दिन भर की थकान के बाद अगर वो नहा रही है तो इसमें क्या बुराई है? क्या अब नहाने की भी मनाही है? हद है। इसे तुम चाल कह रहे हो? वो तो आई ही इस लड़के का टेस्ट लेने हैं। अगर वो थोड़े बहुत हथकंडे आजमा रही है तो इसमें गलत ही क्या है? जब दर्शक आपस में इस तरह बहस कर रहे थे, बाई निंगबिंग तब तक नहाने जा चुकी थी। लेकिन आधे घंटे बाद जब वो तौलिया लपेटे हुए और अपना हिडन कैमरा लिए बाहर आई तो उसने देखा कि तुम तो कब के बिस्तर पे लेटकर खर्राटे मारते हुए सो चुके हो। ये नजारा देखकर बाई निंगबिंग का चेहरा मारे गुस्से के पीला पड़ गया और उधर लाइव स्ट्रीम के दर्शक हंस हंसकर पागल हो रहे थे। गजब हो गया! बाई निंगबिंग ने इतनी देर तक तैयारी की और उसे आखिर में यह सिला मिला। मैं तो हंस हंस कर मर गया। मुझे लगा था कि कोई रोमांटिक एक्शन फिल्म देखने को मिलेगी, पर यह तो कोई कॉमेडी फिल्म निकली। वहीं दूसरी तरफ महिला दर्शक पूरी तरह से निःशब्द थीं। क्या यह सच में कोई मर्द भी है? मैंने तो हार मान ली। मेरी गुजारिश है कि इस बंदे को बदलो। इस वक्त बाई निंगबिंग का मन कर रहा था कि वो तुम्हें जिंदा ही गला घोंटकर मार डाले, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। अब उसे सोफे पर सोकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं बचा था। इस तरह वो रात शांति से बीत गई। अगली सुबह तुम जैसे ही सोकर उठे और बिस्तर से नीचे उतरने वाले थे कि तभी पास से खर्राटे की आवाज आई। ये आवाज सोफे पर सो रही बाई निंगबिंग की थी। अगले ही पल तुमने खूबसूरती पर कोई रहम न खाते हुए सीधे जाकर एक जोरदार थप्पड़ से बाई निंगबिंग को जगा दिया। बाई निंगबिंग, उठो, तुम्हारा नाश्ता बनाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे इस रूखेपन से नींद से जगाई गई बाई निंगबिंग थोड़ी गुस्से में थी। फिर भी वो जल्दी से वॉशरूम गई और अपने कपड़े बदल लिए। इसके बाद उसने वापस उस कैमरे को उसकी पुरानी छिपी हुई जगह पर लगा दिया। जैसे ही तुमने देखा कि बाई निंगबिंग ने कपड़े बदल लिए हैं, तुमने तुरंत उसे नाश्ता बनाने के लिए टोकना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त कैमरा वापस चालू होने से लाइव स्ट्रीम के दर्शक लौट आए और बहुत से दर्शक इस नजारे को देखकर मजे ले रहे थे। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शक आपस में जमकर बहस कर रहे थे, बाई निंगबिंग ने साफ साफ मना कर दिया कि वो नाश्ता नहीं बनाएगी। यहां तक कि उसने ये भी कह दिया कि अगर तुम चाहते हो कि वो नीचे जाकर नाश्ता खरीद कर लाए तो तुम्हें उसे पैसे ट्रांसफर करने होंगे। उसकी ये बात सुनकर तुमने जैसे ही हार मानने का सोचा, तभी अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर गूंज उठा। समाज के खराब रवैये को डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम का नया टास्क एक्टिवेट हो गया है।
अगर होस्ट सामने खड़ी इस औरत की मांग को ठुकराकर उसे सबक सिखाता है तो रेटिंग के हिसाब से अलग अलग इनाम दिए जाएंगे। काफी देर बाद सिस्टम के दोबारा एक्टिवेट होने पर इनाम पाने के लालच में तुमने सीधा उसे सुनाना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें अपनी शराफत से एक रात यहां पनाह दी और उसके बदले में मैंने सिर्फ एक नाश्ता लाने को कहा था। क्या इस बात पर इतना बखेड़ा खड़ा करना जरूरी था? क्या तुम्हारे माए बाप ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि इंसान को एहसानमंद होना चाहिए? ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा पाला मेरे जैसे अच्छे इंसान से पड़ा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारा अब तक बुरा हाल हो चुका होता। तुम्हारी इस खरी खोटी ने न सिर्फ बाइनिंग बिंग की बोलती बंद कर दी बल्कि लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी ये सुनकर सन्न रह गए। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम के लगभग सारे दर्शक तुम्हारी बात का सपोर्ट करने लगे। बिल्कुल सही कहा, इंसान को एहसानमंद होना ही चाहिए, इसे इतना सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। एक औरत होने के नाते मैं भी ईमानदारी से कहूंगी, ये कहाँ का रूल है कि हर बार खाने का बिल आदमियों को ही देना चाहिए? हम औरतों के पास भी तो पैसे होते हैं। हालांकि लाइव स्ट्रीम में ज्यादातर दर्शक तुम्हारे सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी कुछ महिला दर्शक तुम्हें गालियां दे रही थीं। तुम्हारी इस डांट फटकार से बाइनिंग बिंग थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई, लेकिन अपना टास्क पूरा करने के लिए उसने अपना गुस्सा पी लिया। फिर भी वो अभी भी नाश्ता खरीदने नहीं जाना चाहती थी और उसने ये बहाना भी बना दिया कि उसे रास्तों की कोई समझ नहीं है। लेकिन तुमने उसके इस बहाने को बिल्कुल भाव नहीं दिया और उस पर उंगली उठाते हुए फिर से बरस पड़े। अगर तुम्हें रास्तों की समझ नहीं है तो कल रात अकेले भटकते हुए मुझसे आकर बात कैसे कर ली? क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूं? मैंने अपनी शराफत से तुम्हें यहां रुकने दिया और जब मैंने तुम्हें एक नाश्ता बनाने को कहा तो तुमने 100 बहाने बना दिए। तुम्हारी इस बात ने लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को एक बार फिर से हैरान कर दिया। कितना कंजूस है, एक नाश्ते के मुश्किल से कुछ ही रुपए लगते हैं और ये थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता। हाँ यार, क्या ये विदेशी लोगों की तरह थोड़ा जेंटलमैन नहीं बन सकता? नाश्ते के पैसे देने में इसकी जान निकल रही है, ये जिंदगी भर सिंगल ही मरेगा। वहीं दूसरी तरफ के दर्शक तालियां बजाकर तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। आजकल के जमाने में किसी को थोड़े से पैसे खर्च करके नाश्ता लाने को कह दो तो ऐसे लगता है जैसे उनकी जान ही मांग ली हो। बिल्कुल सही कहा, इसका यह जवाब इतना तगड़ा था कि कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब अपने माँ बाप के बच्चे हैं, फिर तुम्हें कोई सिर पे क्यों चढ़ाए? इस वक्त तुम्हारी बातों से बाई निंगबिंग की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई हो होस्ट, आपको एस ग्रेड की रेटिंग मिली है। इनाम के तौर पर आपको जिंगरैन कॉलोनी के 10% प्रॉपर्टी राइट्स और 1 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। जब तुमने अपने फोन पर पैसे क्रेडिट होने का मैसेज देखा तो हालांकि तुम इसके लिए पहले से तैयार थे, लेकिन फिर भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद तुमने पास खड़ी बाई निंगबिंग की तरफ देखा। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, यहां से बाहर निकल जाओ और लौट कर मत आना। दूसरा, जाकर नाश्ता खरीद कर लाओ। यह कहकर तुमने उसे घर से बाहर धकेल दिया और तुरंत पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। जब तुमने उसके लाया हुआ नाश्ता खत्म कर लिया तो अगले ही पल तुमने उसे वहां से जाने को कह दिया, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि औरतें सिर्फ तुम्हारी कुरियर डिलीवरी की स्पीड को कम कर सकती हैं। लेकिन वो तुम्हारे साथ रहने के लिए इस कदर पीछे पड़ गई कि वो रो रोकर तुमसे गुजारिश करने लगी कि तुम उसे भी अपने साथ कुरियर बांटने ले चलो। और इस तरह बेचारी मोहरे की तरह इस्तेमाल हुई। बाई निंगबिंग ने पूरा दिन तुम्हारे साथ कुरियर बांटने में बिताया, लेकिन आखिर में तुमने उसे फिर भी बेरहमी से भगा ही दिया। ठीक उसी वक्त शो का होस्ट लाइव स्ट्रीम में दिखाई दिया। सबसे पहले हमारे आज के हीरो को पहला राउंड पार करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अब तक उनकी जीती हुई इनामी राशि 1 लाख रुपए हो चुकी है। अगर वो इसी तरह बचे हुए 29 राउंड्स में भी लालच का डटकर सामना कर पाते हैं तो वो पूरे 100 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हालांकि बाई निंगबिंग बाहर हो चुकी है, लेकिन दूसरे राउंड में हम एक बिल्कुल ही अलग अंदाज वाली फीमेल गेस्ट को भेजेंगे और हम गारंटी देते हैं कि वो उसे अपने जाल में फंसा ही लेगी। होस्ट की ये बातें सुनकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह से जोश में आ गए और इस वक्त तुम अपने कमरे में बैठकर गेम खेल रहे थे कि तभी तुम्हें अपनी मकान मालकिन का फोन आया। हेलो, क्या तुम लिन बोल रहे हो? तुम्हारे घर का एग्रीमेंट कल खत्म हो रहा है। अगर तुम इसे रिन्यू करना चाहते हो तो मैं कल अपनी भतीजी को किराया लेने के लिए भेज दूंगी। हालांकि अब तुम्हारे पास बहुत पैसा था, लेकिन तुम्हें पिछले 3 साल से इसी घर में रहने की आदत हो गई थी, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के तुमने बिना कुछ सोचे समझे घर का एग्रीमेंट रिन्यू करने का फैसला कर लिया। लिन, मेरी वो भतीजी बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र की है। अगर मैं सही सोच रही हूं तो तुम अभी भी सिंगल हो। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे लड़के हो। क्यों ना तुम दोनों एक दूसरे को जान लो। और हाँ, इतनी जल्दी मना मत करना, मैं बस तुम दोनों की पहचान करवा रही हूं। आगे बात बनती है या नहीं, ये सब तुम दोनों पर ही डिपेंड करता है। अगली सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। तुमने दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत और समझदार दिखने वाली लड़की खड़ी थी। मैं आपकी मकान मालकिन की भतीजी लियू रुयान हूँ। मैं अगले महीने का किराया, जो कि 1000 रुपए है, लेने आई हूँ। आप वीचैट से पे करेंगे या अली पे से? इस वक्त तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। तुमने आंखें मलते हुए एक जम्हाई ली, अली पे से। और अली पे का नाम सुनते ही लियू रुयान के चेहरे के भाव ही बदल गए। दरअसल वो इस शो की टीम द्वारा भेजी गई दूसरी फीमेल गेस्ट थी। तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए शो वालों ने उसे मकान मालकिन की भतीजी बनाकर भेजा था ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। हालांकि तुमने उसके प्लान पर पानी फेर दिया था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारे सामने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी। क्यों ना हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लें, इससे अगली बार पैसे ट्रांसफर करने में आसानी होगी। जैसे ही तुम दोनों ने एक दूसरे को ऐड किया, लियू रुयान ने तुरंत एक बहाना बनाया और तुम्हें नाश्ते पर चलने के लिए पूछा। इस वक्त तुमने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और बस शिष्टाचार के नाते हाँ कह दिया।
लेकिन लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को लगा कि तुम भी उसके जाल में फंस चुके हो। मुझे लगा था कि ये बहुत सख्त लौंडा है। आखिरकार इसकी भी असलियत बाहर आ ही गई। हाँ, जैसे ही लियू रुयन ने नाश्ते के लिए पूछा, ये तुरंत मान गया। पक्का इसे लियू रुयन में कोई इंटरेस्ट है। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शक आपस में बुरी तरह से लड़ रहे थे, लियू रुयन तुम्हें एक काउशन ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट में ले आई। ऑर्डर देने के बाद उसने बड़ी चालाकी से पहले ही बिल भी पे कर दिया। इसके बाद तुम दोनों नाश्ता करते हुए इधर उधर की बातें करने लगे। तुम्हारी बातों से लियू रुयन को पता चला कि तुम थोड़ी देर में एक रियल एस्टेट एजेंसी जाने वाले हो। इत्तेफाक से शो की टीम ने उसे एक अमीर लड़की दिखाने के लिए इसी इलाके में 10 घर किराए पर दिलाए थे ताकि वो एक सब लैंडलॉर्ड बन सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी 10 घरों का सब लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए एजेंसी जाना है। हम दोनों साथ में चल सकते हैं। लियू रुयन ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ तुम्हें समझाया और बातों ही बातों में यह भी जता दिया कि वो एक अमीर लड़की है। उसकी ये बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम के दर्शक एक बार फिर से भड़क गए। ओ भाई, कितनी चालाक है ये। बातों ही बातों में यह जता दिया कि वो कितनी अमीर है। इस चालाक लड़की को शो से बाहर निकालो। हमारा मासूम लड़का इसके खेल को समझ नहीं पाएगा। जब दर्शकों को लगा कि लियू रुयन के अमीर होने की बात सुनकर तुम्हारी सोच उसके लिए बदल जाएगी, तभी अगले ही पल तुमने बहुत ही शांत आवाज में कहा, तो तुम्हारी फैमिली काफी अमीर है। तुम्हें इतना शांत देखकर लाइव स्ट्रीम के दर्शक हैरान रह गए। इस वक्त लियू रुयन भी हैरान थी, क्योंकि उसे लगा था कि अपने अमीर होने का पत्ता फेंकने के बाद तुम किसी वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूमने लगोगे और इस तरह वो तुम्हें शो से बाहर कर देगी। लेकिन तुम्हारे इस ठंडे बर्ताव ने उसे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। नाश्ता करने के बाद तुम दोनों एक साथ चांगशेंग रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचे। अंदर घुसते ही एक सेल्समैन खुद चलकर तुम्हारे पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप दोनों घर किराए पे लेने आए हैं? मैं लियू रुयन हूं। मैं सब लैंडलॉर्ड का एग्रीमेंट करने आई हूं। मैंने मैनेजर लाई को पहले ही बता दिया था। ये सुनकर सेल्समैन तुम दोनों को वीआईपी रिसेप्शन रूम में ले गया। सेल्समैन के जाने के बाद उस रूम में सिर्फ तुम और लियू रुयन ही बचे थे। इस वक्त लियू रुयन से और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। तुम्हें पता है, कल रात जब मेरी बुआ ने कहा कि वो मुझे तुमसे मिलवाना चाहती हैं, तो मैंने पहले मना कर दिया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। लियू रुयन की ये अचानक से की गई प्यार की बातों को सुनकर तुम बस उसे मना ही करने वाले थे कि तभी सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया। डिंग! समाज के खराब रवैये को डिटेक्ट किया गया है। नया टास्क एक्टिवेट हो गया है। होस्ट के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, लियू रुयन के प्यार को कबूल कर लें और वफादार कुत्ता का खिताब पाएं। ऑप्शन 2, लियू रुयन के प्यार को ठुकरा दें और जूक लाई ग्रैंड होटल के 25% शेयर्स इनाम में पाएं। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन सुनकर तुम पल भर के लिए एकदम सुन्न रह गए। लेकिन लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को लगा कि माजरा कुछ और ही है। ये तो बहुत बोरिंग है। मुझे लगा था कि ये कोई अमीरजादा है जो इस अमीर लड़की के लालच में नहीं फंसेगा, पर लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। शो वाले कहाँ हैं? जल्दी आओ और इस लड़के को शो से बाहर करो। और उधर पुरुष दर्शकों को भी लगा कि तुम पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुके हो। ये तो हद हो गई। एजेंसी में घुसे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ और इसने प्यार का इजहार भी कर दिया। ऐसे हुस्न के आगे कौन टिक पाएगा? लियू रुयन बहुत चालाक है। बिना बताए ऐसा जाल बिछाना बिल्कुल सही नहीं है। जब सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, अगले ही पल तुम्हारी एक बात ने सारे दर्शकों को पूरी तरह से चौंका दिया। तुमने लियू रुयन की आंखों में देखा और बहुत ही आराम से बस 5 शब्द कहे, माफ करना, मुझे लड़के पसंद हैं। इस वक्त लियू रुयन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिसे सब लड़के पसंद करते हैं उसे तुम इस तरह ठुकरा दोगे। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि तुम बस उसे आजमाने के लिए ऐसा कर रहे हो। यही सोचकर लियू रुयन ने मुस्कुराते हुए तुमसे कहा, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं अपने पापा से कहकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा विला खरीदवा दूंगी। माफ करना, लेकिन मुझे सच में तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही लियू रुयन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या सच में तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? या तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ बोल रही हो या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त तुम बहुत ही शांति से लियू रुयन को देख रहे थे। जब मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता तो तुम मुझे कितनी भी महंगी चीजें क्यों न दे दो, कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे चुप होते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन तुरंत गूंज उठा। डिंग! सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट ने लियू रुयन के प्यार को ठुकरा दिया है। इनाम के तौर पर आपको जूक लाई ग्रैंड होटल के 25% शेयर्स दिए जाते हैं। जब तुम अपना इनाम पाकर खुशी से झूम रहे थे, दूसरी तरफ लियू रुयन गुस्से से लाल पीली हो रही थी। वो इस शो में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि उसे फेम मिल सके, लेकिन तुम्हारे इस तरह ठुकराने के बाद फेम मिलना तो दूर, अब वो सबके सामने एक मजाक बनकर रह गई थी। जैसे जैसे उसे एहसास हो रहा था कि उसकी इमेज पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम सिर्फ एक कुरियर वाले हो जो महीने के 10,000 भी नहीं कमा पाता। तुम्हारी क्या औकात है मुझे मना करने की? हाँ, मैं एक कुरियर वाला हूं, पर इसका यह मतलब नहीं कि मैं महीने के 10,000 नहीं कमा सकता। लेकिन इस वक्त गुस्से से पागल लियू रुयन तुम्हारे मुंह पर उंगली रखकर तुम्हें सुनाने लगी। कितनी अजीब बात है, अगर तुम सच में इतने पैसे कमाते तो क्या तुम उस छोटे से और सस्ते घर में रह रहे होते? जब तुम दोनों इस तरह बहस कर रहे थे, तभी इत्तेफाक से सेल्स मैनेजर पैन मिंग्युआन अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा नाम सुना, उसकी आंखों की चमक ही बदल गई। क्या आप मिस्टर फैंग हैं जो आज यहाँ एग्रीमेंट के लिए आए थे? पैन मिंग्युआन की इस बात ने तुम दोनों की बहस को बीच में ही रोक दिया। तुम्हारे हाँ कहने पर पैन मिंग्युआन ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ तुमसे हाथ मिलाया।
बॉस फैंग, तो आखिरकार आप आ ही गए। ये बात सुनकर सिर्फ लियू रुयान ही नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम के सारे दर्शक भी पूरी तरह से सन्न रह गए। ये सेल्स मैनेजर इसे बॉस फैंग क्यों बुला रहा है? क्या उसने यहाँ घर खरीदा है? नामुमकिन, वो तो बस एक कुरियर वाला है, उसके पास घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वहीं दूसरी तरफ लियू रुयान भी होश में आई और उसने बेहद हैरानी से पैन मिंग्युआन की तरफ देखते हुए पूछा, तुम इसे बॉस फैंग क्यों बुला रहे हो? बॉस फैंग ने कल यहाँ 20 घर खरीदे थे और आज मैंने ही उन्हें घर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए मैसेज करके बुलाया है। उन्होंने पूरे 20 घर खरीदे हैं, वो हमारी एजेंसी के बहुत बड़े कस्टमर हैं, तो क्या मुझे उन्हें बॉस फैंग नहीं बुलाना चाहिए? और लाइव स्ट्रीम के दर्शक जब ये सुनते हैं कि तुमने यहाँ 20 घर खरीदे हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ओ भाई, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसने 20 घर खरीदे हैं, सच में 20 घर खरीद लिए। अभी थोड़ी देर पहले लियू रुयान इसका मजाक उड़ा रही थी कि ये एक गरीब कुरियर वाला है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये सच में कोई अमीरजादा निकलेगा। ये तो सीधा मुंह पर करारा तमाचा है। हा हा हा, मैं तो हंस हंस कर मर गया। लियू रुयान अमीर होने का दिखावा कर रही थी, पर आखिर में वो गलत इंसान से पंगा ले बैठी। जब दर्शक आपस में बातें कर रहे थे, लियू रुयान को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि 1 सेकंड पहले तक जो एक मामूली कुरियर वाला था, अगले ही पल वो 20 घरों का मालिक, एक बड़ा बॉस बन जाएगा। इस तरह तुम सेल्स मैनेजर के साथ ऑफिस में एग्रीमेंट पूरा करने चले गए और लियू रुयान अकेली उसी कमरे में खड़ी किसी दूसरे सेल्समैन का इंतजार करने लगी जो आकर उसका एग्रीमेंट पूरा करे। उसी वक्त इस शो की हाई लेवल अफसर सू मैनवेन ने चुपचाप लियू रुयान पर आउट बाहर का ठप्पा लगा दिया। इसके बाद वो तुम्हारे टेस्ट के लिए तीसरी फीमेल गेस्ट को चुनने में लग गई। दूसरी तरफ जब तुम अपना एग्रीमेंट पूरा करके बाहर आए तो शो की टीम लियू रुयान को पहले ही वहां से ले जा चुकी थी। इसके लिए शो की टीम ने कुछ कैमरामैन्स को छुपकर तुम्हारा पीछा करने के लिए भी लगा दिया था। जैसे ही लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने तुम्हें फिर से देखा, अगले ही पल स्क्रीन पर शो का होस्ट आ गया। हमारे आज के हीरो को दूसरा राउंड सफलतापूर्वक पार करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अब तक इनामी राशि बढ़कर 3 लाख रुपए हो चुकी है। हालांकि लियू रुयान बाहर हो चुकी है, लेकिन हमारा शो तो अभी बस शुरू ही हुआ है। अगले तीसरे राउंड में हम एक बिल्कुल अलग अंदाज वाली फीमेल गेस्ट को भेजेंगे और हम गारंटी देते हैं कि वो उसे अपने जाल में फंसा ही लेगी। ये सब सुनकर लाइव स्ट्रीम के पुरुष दर्शक पूरी तरह से जोश में आ गए। मैंने तो कहा ही था कि ये लालच के आगे नहीं झुकेगा। 3 लाख का इनाम, अगली बार पक्का 5 लाख का इनाम होगा। ये दूसरी फीमेल गेस्ट भी किसी काम की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस वक्त लाइव स्ट्रीम की कुछ महिला दर्शक भी तुम्हारी इज्जत करने लगी थी, पर ज्यादातर महिला दर्शकों को अभी भी लगता था कि तुम एक अच्छे मर्द नहीं हो, बस एक सख्त लौंडा ही तो है। लियू रुयान से टकरा गया, ये बस इसकी किस्मत अच्छी थी। इसे एक अच्छा मर्द बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसमें इतना घमंड करने वाली क्या बात है? अभी 28 राउंड्स और बचे हैं और हर राउंड पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। मुझे तो नहीं लगता कि ये तीसरा राउंड भी पार कर पाएगा। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शक इस तरह बहस कर रहे थे, तभी जिंगरैन कॉलोनी वापस पहुंचते ही तुम्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। नमस्ते, क्या आप जूकलाई ग्रैंड होटल के शेयर होल्डर मिस्टर फैंग बोल रहे हैं? हम आपको कल दोपहर 2 बजे होने वाली होटल की जॉइंट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुलाना चाहते हैं। क्या आपके पास वक्त होगा? उसकी बात सुनकर तुम्हें याद आया कि सिस्टम ने इनाम के तौर पर तुम्हें इस होटल के 25% शेयर्स दिए थे, इसलिए तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि तुमने अभी जो भी कहा वो सब शो की टीम के उन कैमरामैन्स ने रिकॉर्ड कर लिया था। हालांकि उन्हें बस इतना पता चला कि तुम कल इस इवेंट में जाने वाले हो। उन्हें यह नहीं पता था कि तुम जूकलाई ग्रैंड होटल के शेयर होल्डर हो। दूसरी तरफ शो की हाई लेवल अफसर सू मैनवेन को भी अपनी टीम से इस बात की खबर मिल गई, इसलिए उसने तुरंत सोच लिया कि तीसरे राउंड में आने वाली फीमेल गेस्ट को क्या पहचान आइडेंटिटी देनी है। इस वक्त तुम तय समय के हिसाब से अकेले कार चलाकर जूकलाई 5 स्टार ग्रैंड होटल पहुंच गए और दूसरी तरफ मेहमानों का स्वागत कर रही लीशिया तुम्हें देखने के बाद अगले ही पल तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारी पहचान कंफर्म होने के बाद वो तुम्हें होटल के अंदर घुमाने ले गई, लेकिन पूरे रास्ते उसका बर्ताव तुम्हारे साथ बहुत ही रूखा और घमंडी सा था, क्योंकि शो की टीम ने उसे कहा था कि इस बार उसे एक डोमिनेटिंग फीमेल सीईओ का रोल निभाना है और अपने इस घमंडी अंदाज से तुम्हें अपने जाल में फंसाना है। रास्ते में जो भी मिलता, लाइशिया खुद आगे बढ़कर उनसे बात करती, लेकिन जब भी तुम बात करने के लिए मुंह खोलते, लाइशिया तुम्हें बीच में ही टोक देती और साथ ही तुम्हें यह भी याद दिलाती कि जब भी अपने से बड़े लेवल के लोगों से मिलो तो चुप रहना सीखना चाहिए। इस बात पर तुम्हें बहुत अजीब लगा कि तुम ही तो इस होटल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, फिर उसके हिसाब से उन लोगों का रुतबा तुमसे बड़ा कैसे हो गया? इस पूरे रास्ते लाइशिया के पीछे पीछे चलते हुए तुम कई टॉप होटल्स के मैनेजर्स से मिले। बात बस इतनी सी थी कि तुम उन्हें जान गए थे, लेकिन वो मैनेजर्स तुम्हें नहीं जानते थे, क्योंकि लीशिया बार बार बस अपना ही इंट्रोडक्शन दे रही थी। उसने कभी भी तुम्हारी पहचान नहीं करवाई, जिसकी वजह से बहुत से बड़े लोगों को लगा कि तुम होटल के बस कोई मामूली से कर्मचारी हो। धीरे धीरे इस तरह समय की बर्बादी होते देख तुम्हारे अंदर लीशिया के लिए गुस्सा भड़कने लगा, इसलिए तुमने लीशिया से ठंडी आवाज में सवाल किया, तुम उन्हें मेरी पहचान क्यों नहीं बता रही हो? लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लीशिया ने बहुत ही हैरानी भरा चेहरा बनाया। मैं तुम्हारी पहचान क्यों बताऊं? तुम बस थोड़े बहुत पैसे वाले एक अमीरजादे ही तो हो। तुम उन रुतबे वाले बड़े लोगों की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम तो बस एक कुरियर वाले हो, है ना? इस वक्त तुम्हारे चेहरे के भाव और भी ठंडे हो गए। क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं कौन हूं? लेकिन उसके चेहरे पर एकदम शांति थी। जानती हूं ना, तुम फैंग युआन ही तो हो। ये नजारा देखकर लाइव स्ट्रीम की महिला दर्शक भी उछल पड़ी। हा हा हा, बौखला गया, फैंग युआन बौखला गया। उसे इस तरह परेशान देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। तुम बस थोड़े से पैसों वाले एक अमीरजादे ही तो हो।
फिर वो इतने बड़े बड़े लोगों से तुम्हारी पहचान क्यों करवाए? इस वक्त पुरुष दर्शकों को भी लगने लगा था कि तुम इस राउंड में मुंह के बल गिरने वाले हो। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शक इस तरह बातें बना रहे थे, तभी इत्तेफाक से पास से गुजर रहे जूकलाई ग्रैंड होटल के जनरल मैनेजर यान चोंगडे ने तुम्हारी और लीशिया की बातें सुन ली। जैसे ही उसने तुम्हारा नाम सुना, वो पूरी तरह से सन्न रह गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दूसरी तरफ लीशिया ने एक बेहद घमंडी और रूखा रवैया अपना लिया। तुम बस थोड़े पैसों वाले एक मामूली इंसान हो। ये जगह तुम्हारे जैसी नहीं है। जहां तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, वहां औकात में ही रहो। ये बातें सुनकर इस वक्त तुम्हारे अंदर का गुस्सा और नहीं दब पाया, लेकिन ठीक उसी वक्त सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो गया। डिंग! समाज के खराब रवैये को डिटेक्ट किया गया है। नया टास्क एक्टिवेट हो गया है। अगर होस्ट लाइशिया को जमकर फटकार लगाता है तो सिस्टम रेटिंग के हिसाब से होस्ट को अलग अलग इनाम देगा। इसलिए तुमने तुरंत लीशिया की नाक पर उंगली उठाते हुए उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। तुम सच में नहीं जानती या अनजान बनने का नाटक कर रही हो? मैं तुम्हारे होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं। इस मीटिंग में भी तुम्हारे होटल ने ही मुझे खुद बुलाया है और तुम मुझे मेरी औकात में रहने को कह रही हो? तुम यहाँ की वाइस मैनेजर कैसे बन गई, जिसे इतनी सी बात भी नहीं पता? तुम्हारी ये बात सुनकर लीशिया को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टे वो जोर जोर से हंसने लगी। अगर तुम होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, तो क्या मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूं? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, तुम कुछ भी ऊटपटांग खा सकते हो, पर कुछ भी ऊटपटांग बोल नहीं सकते। और इस वक्त छुप कर ये सब सुन रहे यान चोंगडे का चेहरा मारे डर के पीला पड़ गया। अगले ही पल वो बाहर कूद कर आया और गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जाओ। क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? लेकिन लाइशिया को लगा कि ये बात वो तुमसे कह रहा है, इसलिए वो भी गुस्से में चिल्ला उठी। सुना तुमने? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? ये जुकेलाई होटल के जनरल मैनेजर हैं और मैं वाइस जनरल मैनेजर हूं, और तुम बस एक मामूली इंसान हो। अगर मेरी मदद नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हैसियत आज की मीटिंग में शामिल होने की है? और पास खड़े यान चोंगडे के ये बातें सुनकर पसीने छूटने लगे थे। वो सीधे लाइशिया के पास गया और उसकी नाक पर उंगली रखकर चिल्लाया, क्या तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? ये हमारे जूकलाई के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। ये बात सुनते ही लीशिया को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो पल भर में ही अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ी रह गई। और तुम, जो गुस्से से भरे हुए थे, तुमने लीशिया पर फिर से हमला बोल दिया। सच में समझ नहीं आता तुम क्या खाकर बड़ी हुई हो। इतनी देर से नाटक चल रहा था और तुम्हें मेरी पहचान ही नहीं पता? तुम्हारे इस दिमाग को अगर जॉम्बी भी चख लें तो वो भी उल्टी कर देगा। इस वक्त लाइव स्ट्रीम के सारे दर्शक भी पूरी तरह से सन्न रह गए थे। ये क्या हो रहा है? ये सच में जूकलाई का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? ओह भाई, इसके पास न सिर्फ 20 घर हैं, बल्कि ये इस होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है। इस आदमी ने आखिर अपनी और कितनी पहचानें छुपा रखी हैं। इस वक्त तुम्हारा गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच चुका था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज किसी ने मुझे बेवकूफ बना दिया हो। लाइशिया, मैंने आते ही तुम्हें अपना नाम बताया था और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैं इस होटल का शेयर होल्डर हूं? तुम यहाँ की वाइस जनरल मैनेजर कैसे बन गई? वाइस जनरल मैनेजर होकर तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है, बल्कि तुम दूसरों के सामने अपना रुतबा दिखाने में लगी हो। तुम इस पद पर रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। इतना कहकर तुमने अपनी नजरें यान चोंगडे की तरफ घुमाई। जनरल मैनेजर यान, क्या मैं एक शेयर होल्डर होने के नाते इसे नौकरी से निकाल सकता हूं? पास खड़े यान चोंगडे ने जल्दी से हामी भरते हुए सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुमने ठंडी आवाज में लाइशिया से कहा, लाइशिया, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से होटल की इमेज पर बहुत खराब असर पड़ा है। ये बात सुनते ही लीशिया का चेहरा मारे डर के सफेद पड़ गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि नौबत यहां तक आ जाएगी। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल तुमने जल्दी से अपना फोन निकाला और इंटरनेट पर स्कबाल नाम की कंपनी के बारे में सर्च करने लगे। जल्द ही सारी जानकारी सामने आ गई। ये हाई एंड कस्टमाइज्ड सूट बनाने वाली एक कंपनी थी, जिसकी 1 साल की नेट इनकम 10 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब था कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी और साल के आखिर तक तुम्हें बैठे बिठाए 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा डिविडेंड मिल जाएगा। इसके बाद यान चोंगडे तुम्हें होटल के अंदर ले गया और पीछे रह गई हैरान परेशान लाइशिया, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और साथ ही लाइव स्ट्रीम के वो सारे दर्शक जो पूरी तरह से सन्न थे। चूंकि तीसरी फीमेल गेस्ट लाइशिया का टास्क फेल हो चुका था, इसलिए इस वक्त शो की टीम ने एक मीटिंग की और सबने मिलकर एक बेहद स्ट्रांग फीमेल गेस्ट को भेजने का फैसला किया। गेस्ट का नाम पक्का होने के बाद लाइव स्ट्रीम का कैमरा एक बार फिर से होस्ट की तरफ मुड़ गया। सबसे पहले हमारे हीरो को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने तीसरी फीमेल गेस्ट के कड़े इम्तिहान को भी सफलतापूर्वक पार कर लिया है। अब तक उनकी जीती हुई इनामी राशि बढ़कर 5 लाख रुपए हो चुकी है। शो की टीम ने आपस में चर्चा करने के बाद चौथी फीमेल गेस्ट के तौर पर एक असली हाई सोसाइटी वाली सोशलाइट अमीरजादी को भेजने का फैसला किया है, ताकि उनका और भी कड़ा इम्तिहान लिया जा सके। अगर वो इस बार भी इस लालच से बच निकले तो उन्हें 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। होस्ट के इतना कहते ही लाइव स्ट्रीम के दर्शकों के दिलों में एक जबरदस्त उत्साह पैदा हो गया। चौथे राउंड की गेस्ट एक असली अमीरजादी है। क्या ये लड़का इस बार टिक पाएगा? पता नहीं वो इसे झेल पाएगा या नहीं, पर मैं तो ऐसे हुस्न के लालच के आगे पक्का पिघल जाता। अभी ये शो पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। मेरे भाई, इस वक्त तुम हम सारे देश के मर्दों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें डटकर खड़े रहना है, विदेशियों के सामने हमारी नाक मत कटने देना। वहीं दूसरी तरफ कुछ महिला दर्शक ये सुनकर बहुत खुश हो रही थीं। लगातार 3 लड़कियों का टेस्ट पास करने की वजह से वो पहले से ही काफी चिढ़ी हुई थीं, इसलिए इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अमीरजादी तुम्हें इस शो से बाहर निकाल फेंकेगी। लेकिन तुम्हें,
जो कि इस शो के मेन हीरो थे, इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। होटल की मीटिंग खत्म करने के बाद तुम कार चलाकर सीधे जिंगड़ी बिल्डिंग की तरफ निकल गए। तुम्हारा इरादा अपने लिए कुछ अच्छे डिजाइनर कपड़े खरीदने का था, पर जैसे ही तुम निकले, शो की टीम के कैमरामैन ने छुपकर तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ चौथी फीमेल गेस्ट शेन यूचू, जिसकी एंट्री होने वाली थी, तुम्हारी लोकेशन पता चलते ही शो की टीम ने उसे तुरंत जिंगड़ी बिल्डिंग की तरफ भेज दिया। जैसे ही लाइव स्ट्रीम का कैमरा शेन यूचू पर गया, सारे दर्शक उसे देखकर दंग रह गए। ओह माय गॉड, ये शेन यूचू तो बहुत ही खूबसूरत और क्लासी लग रही है। इस बार तो ये लड़का पक्का शो से बाहर हो जाएगा। क्या असली अमीरजादियां ऐसी ही होती हैं? ये तो बहुत ही रॉयल लग रही है। इतने हुस्न के आगे कोई कैसे टिक सकता है भला? जब लाइव स्ट्रीम के दर्शक आपस में बातें कर रहे थे, तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शेन यूचू असल में कोई अमीरजादी नहीं थी। इस शो में हिस्सा लेने के लिए उसने अपना फॉर्म भरते समय अपनी एक झूठी पहचान, फेक आइडेंटिटी बनाई थी। उसे बस इतना पता था कि अगर वो इस बार तुम्हें शो से बाहर कर देती है, तो उसके लिए ढेर सारा पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वक्त शेन यूचू शो की टीम के साथ प्लान बना रही थी कि तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाकर तुम्हारी बेइज्जती की जाए, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। अगर उसमें दूसरों के लिए बुनियादी इज्जत नहीं है और वो सच्चा नहीं है, तो सब बेकार है। आज मैं सारे इंटरनेट वालों को उसकी असलियत दिखाकर रहूंगी। उसके इतना कहते ही ज्यादातर दर्शकों ने उसकी बात का सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया कहा, ऐसा ही होना चाहिए। शेन यूचू की बातें मुझे बहुत सही लगी। अब मैं देखने के लिए बेकरार हूं कि वो क्या करती है। उम्मीद है कि आज ये लड़का पक्का आउट हो जाएगा। जब लाइव स्ट्रीम में इसी तरह की बातें चल रही थीं, तुम जिंगड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक के बाद एक कई बड़े कपड़ों के शोरूम्स के सामने से गुजरे और आखिर में आकर स्काबल नाम के एक कपड़ों के शोरूम के सामने रुक गए। तुम्हें वहां रुकता देख वो महिला दर्शक फिर से तुम्हारा मजाक उड़ाने लगी। इतनी देर घूमने के बाद ये इस दुकान पर आया है। पता नहीं इस आम सी कपड़ों की दुकान में ऐसा क्या है जो ये यहां देखने आया है। स्कबाल, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। पक्का कोई लोकल सा ब्रांड होगा। लेकिन लाइव स्ट्रीम में कुछ समझदार दर्शक भी मौजूद थे। उन्होंने तुरंत सामने आकर जवाब दिया, हे भगवान, तुम लोग स्कबाल को एक लोकल ब्रांड कह रहे हो? वो पूरी दुनिया का सबसे महंगा और टॉप क्लास सूट बनाने वाला ब्रांड है। हाँ बिल्कुल, ये दुकान शाही परिवारों रॉयल्स के लिए सूट बनाती है। यहाँ तक कि दुनिया के कई बड़े इंटरनेशनल मूवी स्टार्स भी इसी दुकान के पक्के ग्राहक हैं। इन जानकारों की बातें सुनकर लाइव स्ट्रीम के बहुत से दर्शकों को इस सूट की दुकान की अहमियत का अंदाजा हुआ। बाप रे, इतनी जबरदस्त कपड़ों की दुकान। मुझे तो लगता है हरमेज और चैनल भी इसके सामने कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर जेब में लाखों रुपए न हो, तो कोई इस दुकान के अंदर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जब दर्शक ये सब बातें कर रहे थे, तुमने उस दुकान के सेल्समैन से बात करना शुरू कर दिया। तुम्हारी कुछ बातों के बाद ही सेल्समैन ने तुरंत अपने स्टोर मैनेजर को बाहर बुला लिया। हेलो सर, मैं इस स्टोर का मैनेजर हूँ, आप मुझे मैनेजर चेंग बुला सकते हैं। मैनेजर चेंग ने बड़ी तमीज से तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा चेहरा ध्यान से देखा, उसके चेहरे का रंग ही बदल गया, क्योंकि उसे अभी अभी स्काबल के शेयर होल्डर्स के बदलने का नोटिफिकेशन मिला था और नए शेयर होल्डर की फोटो देखकर उसने तुम्हें तुरंत पहचान लिया था। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम फैंग युआन है? यह सुनकर तुम थोड़े हैरान हुए। तुम्हारी खबरी तो बहुत तेज है। फिर तुमने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहां बस अपने लिए 2 सूट सिलवाने आया हूं। तुम्हारी ये बात सुनकर मैनेजर चेंग ने राहत की सांस ली। इसके बाद उसने तुम्हें नाप लेकर सूट सिलवाने के लिए दुकान के सबसे बेहतरीन दर्जी को बुलाने का इंतजाम किया। लेकिन जब तुम मैनेजर से बात कर रहे थे, तो तुम दोनों की बातें दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़े शो के कैमरामैन ने अपने एडवांस कैमरों में रिकॉर्ड कर ली थी। जब लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने सुना कि यहां एक सूट की कीमत 20 लाख रुपए से शुरू होती है, तो अचानक से तहलका मच गया। बाप रे, 5 लाख रुपए मीटर का कपड़ा, ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। क्या अमीर लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है? एक सूट 20 लाख का, तो 2 सूट 40 लाख के नहीं हो गए? ओह भाई, ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई अपने ऊपर कई घर लाद कर सड़क पर घूम रहा हो। और जो महिला दर्शक पहले तुम्हें खरी खोटी सुना रही थीं, वो भी अब सन्न रह गई थीं। हमें लगा था कि लाख रुपए का डिजाइनर बैग ही सबसे बड़ी लग्जरी होता है। किसने सोचा था कि इसके एक कस्टमाइज्ड सूट की कीमत ही 20 लाख रुपए होगी? ये तो हमारी सोच से भी परे है। जब तुम अपना सूट बनवाने का ऑर्डर दे रहे थे, तो वो सोशलाइट शेन यूचू भी जिंगड़ी बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच चुकी थी। उसने सिर से लेकर पैर तक डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे और लाखों का एक लिमिटेड एडिशन हर्मेस बैग भी टांगा हुआ था। यहां तक कि तुम्हारे साथ अचानक मिलने कोइंसिडेंस का नाटक रचने के लिए उसने शो की टीम से एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर कार भी उधार ले ली थी और उसने वो कार तुम्हारी लैम्बोर्गिनी वेनेनो के ठीक बगल में पार्क कर दी थी। जब तुम मॉल में घूमकर वापस जाने वाले थे, तो शो की टीम ने तुरंत ये खबर शेन यूचू को दे दी। खबर मिलते ही शेन यूचू तेजी से अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ बढ़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि तुम कुछ ही दूरी पर सामने खड़े थे। अपने शिकार को सामने देखकर शेन यूचू के होठों पर अनजाने में ही एक चालाक सी मुस्कान आ गई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मनवा और एनिमी स्टोरी के रीकैप्स देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।